नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के सदर एसडीएम ने मतदाता सूची में अधिक पंजीकरण के जागरूकता को लेकर जेएन कॉलेज व आरके कॉलेज में चलाया जागरूकता अभियान। बेनीपट्टी के लोरिका गांव में संदेहास्पद स्थिति में विवाहिता की मौत, फरार हुए ससुराल पक्ष के लोग। समकालीन अभियान के तहत रेखा पुलिस ने मिठौली गांव से एक वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गंगासागर एक्सप्रेस में नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुआ एक यात्री, सदर अस्पताल रेफर। पंडौल थाना की पुलिस ने पचवारी टोल से प्लास्टिक के डब्बे में रखे 8 लीटर देसी शराब की बरामद, तस्कर गिरफ्तार। रेखा टीपीसी भवन में सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने 35 बिस्फी व 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत भाकपा माले ने जयनगर रेलवे स्टेशन चौक से निकाला संघर्ष यात्रा। अंद्राठारी के पलार गांव में स्लुइस गेट सुचारू ढंग से चालू करवाने और नदी में डूबे बच्चों की सरकारी मुआवजा नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। अनुमंडल अस्पताल जयनगर में पीएसए जनरेशन प्लांट के क्रियाशील का अस्पताल प्रबंधक प्रभास कुमार प्रशांत ने की जांच, कराया गया मॉक ड्रिल। बेनीपट्टी में मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्था के द्वारा शुरू हुआ 3 दिवसीय 39वां मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह सह मैथिल महासम्मेलन। जयनगर के सीमावर्ती शहरों में रसोई गैस की किल्लत से उपभोक्ता परेशान, एजेंसी में नहीं हो रही गैस सिलेंडर की आपूर्ति। बिस्फी के सिमरी सोनमा टोल में राधाकृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए बजरंग दल सोसाइटी सोनमा टोल ने रखी भूमि पूजन के साथ आधारशिला। बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार व शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मधुबनी जिले के 16 लाभुकों का किया गया अनुदान राशि का भुगतान। और 1 दिसंबर 2023 को मधुबनी जिला स्थापना दिवस पर जिले में होगा विशाल कार्यक्रम, आ रहे मशहूर कॉमेडियन राजा और रेंचो। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर के जेएन कॉलेज व आरके कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान 36 विधानसभा मधुबनी के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने मधुबनी शहर के जेएन कॉलेज व आरके कॉलेज में छात्र छात्राओं के बीच मतदाता सूची में पंजीकरण को लेकर जागरूकता अभियान का आयोजन करते हुए छात्र छात्राओं से मुखातिब हुए। 36 मधुबनी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार सदर मधुबनी की अध्यक्षता में आरके कॉलेज तथा जेएन कॉलेज मधुबनी में 18 व 19 आयु वर्ग के छात्र व छात्राओं का मतदाता सूची में अधिक से अधिक पंजीकरण हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा छात्रों को जागरूक करते हुए बताया गया कि 18 आयु वर्ग की हिस्सेदारी जनसंख्या में 3.47% है, जबकि निर्वाचक सूची में मात्र 0.38% है, जो काफी कम है।
अतः वैसे सभी छात्र जिनका पंजीकरण मतदाता सूची में नहीं हुआ है, अपना एक फोटो तथा सामान्य तौर पर निवासी होने के लिए प्रमाण पत्र के साथ कॉलेज कैंपस में ही प्रतिनियुक्त बीएलओ को आवेदन प्राप्त कर मतदाता बन सकते हैं। मतदाता बन आप अपने मत देने के राजनीतिक अधिकार का उपयोग कर बेहतर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। जागरूकता अभियान में अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर मधुबनी, प्रिंसिपल अनिल मंडल, अनिल चौधरी, हेमचंद्र तथा अन्य प्राध्यापक उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लोरिका गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्थानीय सूरज पासवान की पत्नी की हत्या कर देने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस बाबत मृतका के परिजनों ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है और जब वह ससुराल पहुंचे तो ससुराल के सभी लोग एक चौकी पर उसका शव छोड़कर फरार हो चुके थे। बहरहाल इस मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी तरफ परिजनों का कहना है कि बेटी का पति दूसरे प्रदेश में रहता है। वह अपने सास और देवर के साथ रहती थी, जिसके साथ लगातार मारपीट की बातें सामने आती थी, जिसे सामाजिक स्तर पर सुलझाया भी जाता था। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लोरिका गांव में एक विवाहित महिला की मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई है। मृतक के शव को बेनीपट्टी पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मृतका के परिजन विवाहिता की हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मधवापुर के वार्ड सदस्य सोनेलाल पासवान ने अपनी पुत्री सुनीता देवी की शादी लोरिका गांव के सूरज पासवान से वर्ष 2017 में धूमधाम से की। विवाह के बाद ससुराल में छोटी मोटी विवाद होती रही, जिसको लेकर लड़की के पिता अक्सर समाज में बात रखकर मामले को खत्म करा देते थे। मृतका के पिता सोनेलाल पासवान ने बताया कि उनका दामाद दूसरे प्रदेश में रहता है, जबकि लोरिका में उनकी पुत्री की सास और देवर रहते थे। देवर बदमाश किस्म का है। मृतका के पिता ने कहा कि आज सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी कि उनकी पुत्री ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद वे मधवापुर मुखिया के साथ आए तो एक चौकी पर उनके पुत्री को मृत अवस्था में रखा था और सभी फरार थे। मृतका के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 वर्षीय पुत्री और एक 3 वर्ष का बच्चा हिमांशु है, जिसे फिलहाल उसकी नानी अपने गोद से लिपटाए रखी है। घटना से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। उधर जानकारी मिलते ही बेनीपट्टी के एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक सीताराम प्रसाद, अवर निरीक्षक शेषनाथ प्रसाद, संजीत कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव का मुआयना कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। एसएचओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्या हुआ है यहाँ आए हैं, फोन हुआ है, आए हैं तो हमारी बेटी के मार के रख दिया गया है। किस सब पर संदेह है कि मां हत्या किया होगा? संदेश तो आपको अभी तो धुआं तो ऐसा क्लियर है, संदेश अभी पूरा नहीं क्लियर है, उतना भी सोच रहे हैं, इसके बाद ही आगे कहें। बेटी का झगड़ा चल रहा था? नहीं, झगड़ा इधर नहीं चल रहा, जैसे पहले कुछ चल रहा था 2-4-5 महीने पहले हम लोग शांति करवाए थे अपना समझी के कहे, 1-2 समाज की जानकारी दिए तो समझा कि आप कुछ नहीं होगा। इसके बाद जो है उसने पहले तो कुछ धमकी दिया हुआ था, उसका देवर सोनू नाम का है, सोनू कुमार पासवान, जिसका मैंने समाज के सुनाए हुए थे। उसके बाद देखते घटने कर दिया, कहता था धमकी दिया कि मार देंगे, और घटना सामने आ गया। लोगों का कहना कि सुसाइड महिला किया हुआ है, क्या आपको क्या लग रहा है? सुसाइड कुछ नहीं, वो गर्दन दबा के मार दिया गया है। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी है। तो संदेह कि यहाँ पर कौन कौन रहता था आपके? यहाँ उसका साउस किरण देवी, उसका देवर सोनू कुमार पासवान, बस 2 व्यक्ति। आपका दामाद कहाँ रहता था? दामाद बाहर रह रहा है। बाहर रहता? समझी भी बाहर रहते। मृतका को जो है बच्चा भी है? हाँ, बच्चा 2 है, लड़का और लड़की? लड़का और लड़की। शादी कब हुई थी? 2017 में। 2017 में हुई थी। उसके बाद से ही कुछ विवाद चल रहा था? विवाद चल रहा था, कई बार समाज के भी कहे, समाज इस बात को नहीं मान रहे थे कि भाई अपना दोनों मैटर है, हम लोग की बात नहीं मानते हैं। जब हम लोग जाते करने के लिए तो आपका समझी ने हमको गाड़ी देता है, इसलिए और कोई नहीं जाता है। वही बात सब कहा। वैसे मुखिया की भी जानकारी दिए तो उन्होंने क्या कहते, सरपंच की भी जानकारी दी, भाई हम बेटी के रहने नहीं देता, आप लोग न्याय कर दीजिए। तो वो भी कहा कि नहीं, पंचायत समिति जो है उनको भी कहते हैं जो है कि कम से कम उसको डिसाइड कर दीजिए, उसे खाने नहीं देता है या मारता पीटता है, दहेज के लेकर कुछ करता है कि भाई हमको ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो इसे मारपीट करता, आप लोग समाज में इसका न्याय कर दीजिए। सब डर से आता था इनको घर पर, नहीं वो हम आप चला जाए तो हमको गाड़ी देता है, बेटी करता है, दूरा पर गाड़ी देता है, कहता है। यहाँ जब आए तो यहाँ पर कौन कौन थे? यहाँ हमारे तो कोई भेट मात्र जो किरण देवी जो हमारा समझिनी थी वो थी, उसके बाद वो भी कहाँ से अलग पता हो गया, वो भी गायब हो गए। हाँ।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रेगा थाना की पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत मिठौली गांव से एक वारंटी को गिरफ्तार किया। वह कई दिनों से फरार चल रहा था। गिरफ्तार वारंटी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रेगा थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र के आधार पर समकालीन अभियान के तहत एक वारंटी को थाना पुलिस के द्वारा मिठौली गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार वारंटी थाना क्षेत्र के मदन पासवान का पुत्र अशोक पासवान उर्फ बम्बैया जिला मधुबनी के रूप में किया गया। रेगा प्रभारी थाना अध्यक्ष कुंदन बासुकी ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी न्यायालय से फरार चल रहा था। न्यायालय के आदेश पर निर्गत अधिपत्र के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के झंझारपुर के एक युवक को नशा खुरानी गिरोह का शिकार होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि गंगा सागर एक्सप्रेस में वह युवक नशे की हालत में पाया गया, जहां उसके पास कोई सामान नहीं था। ट्रेन से उतारने के बाद भी वह नशे की हालत में था। इस मामले को लेकर मधुबनी स्टेशन पर मौजूद जीआरपी ने बताया कि उसे ट्रेन से उतारा गया, लेकिन वह बिल्कुल होश में नहीं था, जिसके बाद उसे मधुबनी के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस दौरान पता चला कि वह नशा खुरानी गिरोह का शिकार हुआ है। बहरहाल उसकी हालत अभी तक ठीक नहीं हुई है, वह इलाजरत है। उसकी पहचान झंझारपुर निवासी अब्दुल मन्नान के रूप में हुई है। गंगा सागर एक्सप्रेस में नशा खुराकी गिरोह का शिकार एक यात्री हो गया। युवक यात्री को नशे की हालत में देख मधुबनी रेलवे स्टेशन के जीआरपी के द्वारा उसे अपने साथ ले आया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान झंझारपुर निवासी अब्दुल मन्नान के रूप में की गई है। जीआरपी विनोद प्रसाद ने बताया कि ट्रेन से उतारने के बाद भी युवक को होश नहीं था। युवक कहीं से कहीं जा रहा था तो उसकी नजर युवक पर जैसे ही पड़ी, वह दौड़े और अपने साथ लेकर आए, जहां सदर अस्पताल इलाज के लिए लेकर आए। युवक के पास कोई सामान नहीं था। देखने से प्रतीत होता है कि उस युवक का सामान लूट लिया गया है। वहीं चिकित्सक संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नशा खुराकी गिरोह से पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से पीड़ित है। फिलहाल उसे नशा उतरने का दवा दिया गया है। स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कभी नशाखोरी के शिकार होकर के आए हैं युवक, क्या मामला है और कहां से आए हैं? इनको रेलवे पुलिस के द्वारा यहाँ लाया गया है। ये पूरे होशाबाद में नहीं थे जब ये आए थे, तो नशा के शिकार हो गए नशा के शिकार हो गए थे। लूट लिया गया है। अच्छा, इनके सामान भी लूट लिया गया है। स्थिति कैसा है ये जो नशाखोरी के शिकार हुए हैं उस यात्री को? ठीक है, स्थिति पहले से सुधार है और इलाज चल रहा है। इसका नाम वगैरह पता चला? नाम इसका अब्दुल मन्नान। कहाँ के रहने वाले हैं? झंझारपुर के आसपास। ठीक है। थाना क्षेत्र से लाया है इनको? ये स्टेशन से हम लाया है। मधुबनी स्टेशन से? हाँ, मधुबनी स्टेशन। ये क्या मामला है इनको? ट्रेन गंगा सागर से आ रहा था लड़का, तो अचेत अवस्था में उतरा है। अच्छा, उसको हम लोग देखे हॉस्पिटल लेके आए। बताया जा रहा है नशाखोरी का शिकार हुए हैं क्या? कहाँ हुआ है तो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए, आप जीआरपी हैं? जी, मधुबनी जीआरपी। क्या नाम हुआ? विनोद प्रसाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पंडौल थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पछवारी टोल से 8 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की है। इस मामले को लेकर एक तस्कर मिथिलेश महतो की भी गिरफ्तारी की गई है। पंडौल थाना के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर थाना अंतर्गत पछवारी टोल से प्लास्टिक के डब्बे में रखे 8 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया है। पंडौल के थानाध्यक्ष ने बताया कि रात्रि में पुलिस गश्ती कर रही थी, तभी एक अन्य व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया कि पछवारी टोल में देसी चुलाई शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना को सत्यापन करने पछवारी टोल पहुंचे, जहां दिए गए निशान पर गए और मिथिलेश महतो पिता रामविलास महतो के घर छापेमारी की गई, परंतु घर के अंदर शराब नहीं मिली तथा घर के पीछे झाड़ी में तलाशी ली गई। तलाशी लेने के क्रम में झाड़ी से प्लास्टिक के डब्बे में 15 लीटर शराब बरामद किया गया। देसी चुलाई शराब बरामद होते ही मिथिलेश महतो भागने का प्रयास किया, पर पुलिस बल ने खदेड़ कर पकड़ लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए कारोबारी व शराब को जब्त कर थाना ले आया गया है तथा आगे की कार्रवाई कर जेल भेज दी गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक।
ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। रेखा प्रखंड के टीपीसी भवन में 35 बिस्फी व 36 मधुबनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मधुबनी विधानसभा निर्वाचक पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों को मतदान से संबंधित कई दिशा निर्देश निर्गत किए। 36 मधुबनी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार सदर द्वारा 35 बिस्फी व 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी के साथ रहिका टीपीसी भवन में बैठक आयोजित की गई। सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया कि प्रति मतदान केंद्र 20 आवेदन प्राप्ति हेतु पूर्व के दिए गए लक्ष्य का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। 20 से ज्यादा आवेदन प्राप्त करने वाले बीएलओ को शाबाशी के साथ सम्मानित करते हुए उत्साहित किया गया। साथ ही लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले बीएलओ को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि 25 नवंबर व 26 नवंबर को आयोजित विशेष कैंप के दिन लगातार बूथ पर उपस्थित रहकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी व अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा बूथ का निरीक्षण किया जाएगा। अनुपस्थित रहने वाले बीएलओ पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर मधुबनी व अंचलाधिकारी रहिका उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 26 नवंबर से राज्यव्यापी आह्वान के पहल पर पटना में महामजदूर किसान पड़ाव आंदोलन का आयोजन भाकपा माले के द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर जयनगर के विभिन्न क्षेत्रों में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं द्वारा संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत किसान मजदूर संघर्ष यात्रा निकाली गई। राज्यव्यापी आह्वान पर पटना में 26 नवंबर से आयोजित 3 दिवसीय किसान मजदूर महापड़ाव आयोजित आंदोलन को सफल बनाने को लेकर शुक्रवार को भाकपा माले के द्वारा संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत किसान मजदूर संघर्ष यात्रा प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में जयनगर रेलवे स्टेशन चौक से निकाला गया। संघर्ष यात्रा रेलवे स्टेशन चौक, शहीद चौक, पटना गद्दी चौक, महावीर चौक होते हुए भ्रमण कर स्टेशन चौक पर एक सभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि मोदी सरकार देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने के बदले उन्माद फैलाकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। जनता के ध्यान को भटकाकर सभी सेक्टरों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी के साथ देश को कर्ज में डुबा दिया गया है। सभा के माध्यम से प्रति परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने, एसएसपी स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू करने, 4 श्रम कोड वापस लेने, नई पेंशन स्कीम रद्द करने व पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, किसानों व मजदूरों को 5,000 रुपए पेंशन योजना लागू करने समेत कई मांगे रखी गई। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड के पलार गांव के ग्रामीणों ने स्लुइस गेट के निर्माण पर हो रहे विभिन्न प्रकार की मुसीबतों को लेकर विरोध जताया है। गौरतलब है कि स्लुइस गेट सुचारू ढंग से चालू करवाने और सुवर्णवे नदी में डूबे बच्चों को सरकारी मुआवजा देने की मांग रखी गई। अंद्राठारी प्रखंड के पलार गांव में शुक्रवार को समाज सेवी मनोज झा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्लुइस गेट निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने तथा सुवर्णवे नदी में डूबे युवक की मुआवजा नहीं मिलने को लेकर विरोध जताया। समाजसेवी मनोज झा ने कहा कि सुवर्ण नदी स्लुइस गेट के पास 4 माह पहले डूबे किशोर के परिजनों को सरकार द्वारा अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने 6 लाख रुपए मुआवजे की जगह 12 लाख रुपए पीड़ित परिवारों के लिए सरकार से मांग की। वहीं करोड़ों की लागत से बना स्लुइस गेट का फाटक नहीं खुलने से नदी से पानी उछलकर लोगों के घरों व सड़क पर बाढ़ का पानी फैल जाता है, जिससे कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दिलीप कुमार मेहता, कृष्ण मुरारी मेहता समेत कई ग्रामीणों ने कहा कि 14 फाटक में से सिर्फ 3 ही फाटक ही उठता है। बरसात के समय अधिक पानी सुवर्णवे नदी में आने से ओवरफ्लो होकर बांध से बाहर निकल जाता है। स्लुइस गेट निर्माण से फायदे की जगह अब तक सिर्फ नुकसान ही हुआ है और नुकसान हो रहा है। उन लोगों ने मोटर, बिजली, ट्रांसफार्मर आदि लगाकर सुचारू ढंग से स्लुइस गेट चालू कराने की मांग की है।
वहीं 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत मामले में जल्द सरकारी मुआवजे की मांग की है, नहीं तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन करने की बात बताई गई है। हम देखिए तो हम बेटा के मोड़िए देती है, में कूदिए देती है कि हम बेटा के खातिर जान दे देती है, पानी में कूद के हम बेटा के नहीं देख लिए, ताहि दुआरे गांव समाज के आदमियों सब ने हमरा बेटा के बचेलकै, देखबो गेलकै में डूबैत उगडुम करे तैयो ना हमरा बेटा के बचेलकै। हम एलिए 1 घंटा पर चोरी से तुरंते गेलिए, तुरंते लिए घुर के, हम देखे छी हमरा बेटा के कोई नहीं ताके सके बहि के चल हमर बेटा कतु ने बहल चल, हमर बेटा ये हमें चले बुझलिए, हमर बेटा नहीं डूबे वाला छे, 14 साल के छे हमर बेटा, विवेक नहीं डूबे वाला छे। क्या साल के बच्चा छे? 14 साल के छे हमर बेटा, 8वां क्लास में पढ़े छे। केना डूब गेलै की करे? वही कटा जाकर डुमा दिल के, अब डेनिया ही के अब अपने कूद गेलै बाबू, तेकर पता नहीं कोनो बाबू साहब। एहि के लेल कोनो मुआवजा मिलल कि नहीं पाइते के सरकार के तरफ से? कतौ नहीं किछो भेटलै या की हाल चाल देखा था? किया नहीं गेलिए हम, किया हाल छले नहीं हाल छले। ऐसे पहले के सेहो कोनो बच्चा मरल छलै उनका? 5 साल पहले मरल छलै, 2टा बच्चा हमर पोता ओइ ओकरा सबके तो 4 लाख के भेटल छै, हिनका कुछ नहीं भेटलै? हिनका अखन तक नहीं भेटलै, नहीं भेटलै कतौ भेटलै नहीं, बच्चा सब निराश भ के चलि गेली सब। तकर बाद जे बिहान भने एनाहिए कोई दिशा मैदान तरफ गेलै तऽ देखलकै ओइ जे मूड़ी जागल रही, तब ओकरा ऊपर क के लऽ गेलै, सब बाल बच्चा सब प्राणी व्याकुल भ गेलै। स्लुइस गेट जे बनलै ऐसे की फायदा है यहाँ सबके? की सर फायदा तऽ छै, लेकिन अखन बहुत कमी छै, नहीं फाटक उठि रहल छै, नहीं कोनो पानि झरोका नाला खोदाइ भेलै, अखन कनी मनी भेलै पुबारी भाग, पुबारी नहर, ऐसे अखन फायदा तो नहीं भ रहल छै। पानी फूले है तो चहु दिस पानी फैल जाए छै, सब तर घर आंगन में ढुक जाए छै पानी, ऐसे तो फायदा अखन नहीं किछु भ रहल छै। ये बनले एते में कुछ कमी बुझा रहल छै? बहुत कमी छै सर, कमी छै की? कमी छै, फाटक नहीं उठ रहल छै सर। एहिमे कोनो व्यवस्था कैल जाए, चाहे मशीन लगाबे, चाहे जे व्यवस्था है से कैल जाए। कुछ अनियमितता के बात होइ छलै में जे टूट गेलै फूट गेलै से सब? हाँ टूटियो गेलै, आगे में हैया देखियो बगल टूट गेलै, पा जाता जा साइड में जे देने छलै या प्लास्टर से सब टूट गेलै सर। और बाकी जे छै से पानी तानी निकास होय के कोनो अथी नहीं छै, ज्यादा बड़ी फाटक नहीं सरकार तरफ तो हेतै, जब तक पूरा नहीं हेतै तब तक तो कमिए छै, ऋण मान सेहो बाकी छै सर, दोनों साइड पूरा पानी उछल जाए छै। पलार गांव के सुगरवे नदी पे हैं, जहां सुलिस गेट का जो निर्माण हुआ है, जिसका दावा सरकार कर रही है कि सुलिस गेट पूर्णतः जो है वो सुचारू ढंग से चल रहा है। इसमें मोटर वगैरह की समस्या है, जिससे ये फाटक बंद करने में और खोलने में जो है वो दिक्कत है, और इस वजह से यहाँ पे जो लोग हैं अगल बगल में ग्रामीण हैं वो बाढ़ का सामना करते हैं। यहाँ 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, एक तो पहले हुआ और अभी एक कुछ समय पहले पूर्व हुआ। जिस बच्चे के लिए 6 लाख की मुआवजा की राशि भी उनके पेरेंट्स को बताया गया, लेकिन वो मुआवजा की राशि जो है सो अभी तक उस महिला, उस परिवार को, उसके बच्चे के परिवार को मिला नहीं। और जिस जगह हम हैं अभी, यह एक बहुत ही घनी आबादी को जोड़ता है, बहुत घनी आबादी को जोड़ता है, और इस पर बहुत घनी आबादी का खेती डिपेंड करता है। और ये सुगरवे नदी मतलब किसी नाम का मोहताज नहीं है, यह एक बहुत बड़ा नदी है जो कमला पुल तक जाके मिलता है, कमला नदी से मिलता है। और इस तरह से सरकार का अनदेखा होना और किसी बच्चे की मृत्यु होने के तत्पश्चात जो है मुआवजे की राशि की मांग को रख देना, यह तो बिल्कुल सच्चाई दिखाता है कि सरकार के द्वारा गलती हुई है, तभी उन्होंने मुआवजा राशि का जो है वो भुगतान करने के लिए तैयार हुए। और मुआवजा राशि का 1 रुपया भी नहीं मिलना उस परिवार को, यह तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। और पुल का जो करोड़ों की लागत से यह जो पुल बना है और सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है, अभी इसका मतलब कि बना हुआ बहुत रिसेंट ही बना है ये, और सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है, इसमें मोटर वगैरह की समस्या है, तो सरकार ने अनदेखा किया है, जिस वजह से बच्चे की यहाँ पे मौत हुई है।
और आगे भी काफ़ी मौतें हो सकती है। और घर यहाँ पे जो बना के जो झोपड़ी वगैरह घर बना के जो अपनी ज़मीन पे लोग रह रहे हैं, जो बाढ़ का समस्या का सामना कर रहे हैं, तो यह देखना चाहिए। बच्चा जब डूब गया तो जल संसाधन मंत्री अभी संजय झा है। संजय झा का गांव 10 गांव छोड़ के है और वो एक बार आए भी नहीं बच्चे के परिवार से मिलने के लिए और इस स्थिति से अवगत नहीं कराए। माननीय नीतीश कुमार जी का जो सबसे अभिन्न अंग है यहाँ पे रह रहे हैं और मंत्री के रूप में है, ये क्या उनका फर्ज बनता था इस चीज के लिए कि एक तो पुल का ये जो निर्माण जो हुआ सुलीस गेट का वो सही निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पे इस निर्माण के बावजूद करोड़ों की लागत के बावजूद जो है बाढ़ में घर जो है वो डूब रहा है, बच्चे इसमें डूब के मर रहे हैं। मुआवजा की राशि का ऐलान किया जाता है, मुआवजा का राशि नहीं मिलता है। इसके लिए तो ये किसके लिए अंधेरा? इधर देखिएगा, झंझारपुर के बारे में भी बात आती है। अभी कई बार सदन में भी बात उठी थी कि अपने क्षेत्र को आप नहीं देख रहे का। इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो इनका क्षेत्र नहीं है। जल संसाधन मंत्री हैं, वो यहाँ बच्चा डूब के मर रहा है, वो नहीं आएंगे। वो तो जल संसाधन मंत्री ना है। आपने क्या किया है इस पर को अवगत कराए? तो रिसेंटली जो है हम तुरंत सेक्रेटरी जो जल संसाधन मंत्री हैं उनके मेल पे मैंने तुरंत जो है वो कंप्लेन भेजा है और उस मेल की कॉपी हमने फेसबुक और सोशल मीडिया पे वायरल भी किया है। यही है, पूरे बिहार में वो दौरा करते हैं और अपने क्षेत्र जो परेशानी है शुगरवे नदी से बताया आपने अभी, और समाज भी कहती है, लोग भी कहते हैं। क्या लग रहा है आपको कि वो अपने क्षेत्र की ही अनदेखी कर रहे हैं? दीपक तले अंधेरा। झंझारपुर के बारे में भी बात आती है। अभी कई बार सदन जो लोकसभा से जीत के नहीं आया, जो लोकसभा से जीत नहीं सका, इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो इनका क्षेत्र नहीं है। जल संसाधन मंत्री हैं, वो यहाँ बच्चा डूब के मर रहा है, वो नहीं आएंगे। वो तो जल संसाधन मंत्री ना है। आपने क्या किया है इस पर ये बताया? आपने क्या कहीं लिखा है, कंप्लेन किया है? ये इस जानकारी से मुझे कल यहाँ के भूतपूर्व मुखिया कृष्ण मुरारी जी जब हमको अवगत कराए तो रिसेंटली जो है हम तुरंत सेक्रेटरी जो जल संसाधन मंत्री हैं उनके मेल पे मैंने तुरंत जो है वो कंप्लेन भेजा है और उस मेल की कॉपी हमने फेसबुक और सोशल मीडिया पे वायरल भी किया। एक जानकारी मिली है कि बच्चों का जो देहांत हो रहा है, जो इसमें गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, उसके लिए जो है सोचिए सरकार आके उसकी मुआवजा राशि 6 लाख अभी तय करके गई है, उसको 1 रुपया भी नहीं मिला। तो ये आप गलती करते चलिए और मुआवजा देते चलिए, यह तो कोई तरीका नहीं है ये। और दूसरी बात यह थी कि अभी जल संसाधन मंत्री जो हैं वो संजय झा जी हैं, अररिया उनका गांव है, बराबर अपने गांव आते हैं और ये 8-10 किलोमीटर के अंदर में है। उन्होंने एक बार भी आके अपने मंत्रालय जो जल संसाधन मंत्रालय उनका है और उस मंत्रालय के अंदर की बात है। तो यहाँ ठीक ना, कोई बात नहीं। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी के साथ सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। 75 बेड वाले जयनगर अनुमंडल अस्पताल में सभी बेड पर ऑक्सीजन पाइप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि जयनगर अनुमंडल अस्पताल में पीएसए जनरेशन प्लांट के सफल संचालन को लेकर अस्पताल प्रबंधक प्रभास कुमार प्रशांत के द्वारा मॉक ड्रिल कराया गया। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में पीएसए जनरेशन प्लांट के क्रियाशील को जांचने के लिए शुक्रवार को अस्पताल प्रबंधक प्रभास कुमार प्रशांत के द्वारा मॉक ड्रिल कराया गया। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य प्लांट में कोई तकनीकी खराबी को देखना है ताकि इमरजेंसी के समय सभी बेडों पर ऑक्सीजन आपूर्ति की जा सके। 75 बेड वाले जयनगर अनुमंडल अस्पताल में सभी बेडों पर ऑक्सीजन पाइप लगाए गए हैं। प्रसव रूप, इमरजेंसी, ओटी के साथ एनआरसी शामिल हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के इंदिरा चौक के समीप मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय
39वां मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह सह मैथिल महासम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया है। वहीं इस महासम्मेलन से एक दिन पूर्व विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पाग शोभा यात्रा निकाली गई। मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के तत्वाधान में बेनीपट्टी के इंदिरा चौक के समीप शुक्रवार की रात से आयोजित 3 दिवसीय 29वां मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह सह मैथिल महासम्मेलन से पूर्व शाम में स्थानीय नगर के संसारी पोखरा के समीप नवनिर्मित विद्यापति टावर से लेकर विद्यापति चौक और इसके बाद फिर त्रिदिवसीय समारोह स्थल तक भव्य पाग शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विद्यापति टावर के समीप महाकवि विद्यापति के तैलचित्र एवं विद्यापति चौक अवस्थित विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पाग शोभा यात्रा एवं माल्यार्पण में शामिल बेनीपट्टी के विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि आज विश्व जन कवि विद्यापति की 573वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में उस संस्थान के द्वारा जहां 3 दिवसीय समारोह सह महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, वहीं पाग शोभा यात्रा निकालकर विद्यापति की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। विधायक ने कहा कि जिस तिथि को विद्यापति का जन्म हुआ था, ठीक उसी तिथि को 90 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु भी हुई थी। मिथिला की संस्कृति महान है और महाकवि विद्यापति उसके वीर पुरुष हैं। मैथिली की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। वो शिव सिंह के पीएम के रूप में थे। पुरुष परीक्षा लिखकर उन्होंने पुरुष का वर्णन किया था। इस पावन मौके पर संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष अमरनाथ झा भोलन के द्वारा विधायक सहित आगंतुक सभी अतिथियों को मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पाग दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा में बेनीपट्टी के पूर्व प्रखंड प्रमुख नित्यानंद झा, जदयू नेता डॉक्टर अमरनाथ झा, संस्थापक अध्यक्ष अमरनाथ झा भोलन, प्रोफेसर भवानंद झा, प्रोफेसर योगानंद झा, ललित नारायण सिंह, ललित कुमार झा, कमल कुमार झा, अनुराग सहनी, जय सुंदर मिश्र समेत कई लोगों ने भाग लिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है
तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। सीमावर्ती शहर जयनगर के विभिन्न क्षेत्रों में रसोई गैस की किल्लत के कारण हाहाकार मचा हुआ है। गौरतलब है कि दीपावली व छठ जैसे महापर्व के दौरान से ही क्षेत्र में रसोई गैस की बेहद किल्लत है। स्थिति ऐसी है कि अब ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को खाना तक बनाने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि इस बाबत जब गैस एजेंसी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गैस की आपूर्ति कम हो रही है। जहां महीने में एजेंसी की जरूरत 25 ट्रक की है, वहां पिछले 15 दिनों में मात्र 4 ट्रक गैस आपूर्ति की गई है। सीमावर्ती शहर जयनगर में रसोई गैस की किल्लत से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। खाना बनाने के लिए उपभोक्ताओं को लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। दिवाली व छठ पर्व से ही गैस की आपूर्ति में कमी से उपभोक्ताओं में हाहाकार मचा था। गौरतलब है कि जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित सपना इंडेन एंटरप्राइजेज गैस एजेंसी अधिकारियों के अनुसार गैस सिलेंडर की आपूर्ति नियमित नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को ससमय रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जा रही है। सपना इंडेन एंटरप्राइजेज गैस एजेंसी में लगभग 13,000 उपभोक्ताओं का नाम दर्ज है। उस एजेंसी से जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी, बैरा, बरही, सिलकोर, रजौली, धमियापट्टी, देवधा, उसराही, पिठवा टोल, टोडवार, कुरहिया के अलावा बासोपट्टी प्रखंड के छतौनी, नरार, कलवाही प्रखंड के कालिकापुर के साथ शहरी क्षेत्र शामिल है। गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण प्रति माह 25 ट्रक सिलेंडर की आवश्यकता होती है, लेकिन बीते 15 दिनों में गैस सिलेंडर के मात्र 4 ट्रक सपना गैस एजेंसी को मुहैया कराई गई है। गौरतलब है कि एक ट्रक पर करीब 300 से 500 तक गैस सिलेंडर लोड रहता है। कम सिलेंडर की आपूर्ति के कारण गैस गोदाम पर उपभोक्ताओं द्वारा गैस के लिए मारामारी होती है। कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो ने बताया कि दीपावली व छठ पर्व के समय से ही गैस एजेंसी के द्वारा उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जा रही है, जिस कारण लोगों को पुनः लकड़ी के सहारे खाना बनाना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कम सिलेंडर की आपूर्ति होने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर वेंडर के द्वारा अपने चहेते लोगों को सिलेंडर मुहैया कराया जाता है, जबकि वेंडर द्वारा निर्धारित राशि के साथ 30 रुपए अतिरिक्त वसूल करने का आरोप लगाया। उपभोक्ताओं ने बताया कि गैस सिलेंडर के अभाव के कारण खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी से खाना बनाया जा रहा है। सपना इंडेन एंटरप्राइजेज गैस एजेंसी के प्रबंधक श्यामल ठाकुर ने बताया कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति ही कम हो रही है, जिस कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जल्द ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि एजेंसी को प्रतिदिन 1 ट्रक सिलेंडर की खपत है, लेकिन सिलेंडर की आपूर्ति कम हो रही है। 15 दिनों में मात्र 4 ट्रक सिलेंडर आया है, जिस कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। बाकी उपभोक्ताओं के अन्य आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी सोनमा टोल में राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है। गौरतलब है कि बजरंग दल सोसाइटी सोनमा टोल के तत्वाधान में मंदिर निर्माण को लेकर आधारशिला रखी गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी सोनमा टोल स्थित राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण हेतु बजरंग दल सोसाइटी सोनमा टोल के तत्वाधान में भूमि पूजन के साथ आधारशिला रखी गई। पंडित कृष्ण चंद्र मिश्र के द्वारा विधि विधान पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यह आधारशिला बजरंग दल सोसाइटी के संरक्षक शुभ चंद्र मिश्र, अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव, उपाध्यक्ष मोहन मिश्र, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार साह व उप कोषाध्यक्ष शंकर साह के द्वारा संयुक्त रूप से रखी गई। इस अवसर पर बजरंग दल सोसाइटी के लोगों ने बताया कि मंदिर का निर्माण ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर नर नारी सहित पूरे ग्रामीणों के बीच काफी उत्साह देखी गई। राधा कृष्ण एवं बजरंग बली के जयकारों से पूरे वातावरण भक्तिमय माहौल में तब्दील था। मौके पर सोसाइटी के सदस्य जयतन यादव, बेचन यादव, इंद्रजीत साह, दिनेश साह के अलावा सरपंच हीरालाल यादव, मुखिया सुधीर कुमार यादव, जिला परिषद सदस्य अनिता कुमारी, पंचायत समिति पति पंकज साह के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस अवसर पर शाम के 7 बजे से संध्या वंदन का भी आयोजन किया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मधुबनी जिला के 16 लाभुकों को उनकी राशि
बैंक खाते में सीधे भुगतान की गई। इन 16 लाभुकों में बिस्फी, राजनगर, फुलपरास, खुटौना, लौकही समेत अन्य प्रखंड के लाभुक शामिल हैं। श्रमायुक्त सह कार्यकारी निदेशक बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार व शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 16 लाभुकों को अनुदान राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया गया। गौरतलब हो कि यह योजना 18 से 65 वर्ष के बीच की आयु के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों एवं शिल्पकारों के लिए है, जिनकी स्वाभाविक मृत्यु होने पर 30,000 रुपए, असाध्य रोग होने पर 25,000 रुपए, जबकि दुर्घटना मृत्यु होने पर श्रम संसाधन विभाग से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि मृत कामगार के आश्रित को दिया जाता है। साथ ही यदि किसी असंगठित कामगार या शिल्पकार की किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से अस्थायी दिव्यांगता हो जाती है, तो आंशिक अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उस कामगार या शिल्पकार को 37,500 रुपए, जबकि अस्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 75,000 रुपए की राशि दी जाती है। इन 16 लाभुकों में दुर्घटना मृत्यु के 7 लाभुक को 1-1 लाख रुपए प्रति लाभुक की दर से, अस्थायी आंशिक निःशक्तता के 1 लाभुकों को 37,500 रुपए तथा स्वाभाविक मृत्यु के 8 लाभुकों को 30,000 रुपए प्रति लाभुक की दर से भुगतान किया गया। कुल 9,77,500 रुपए के अनुदान राशि की भुगतान 16 लाभुकों को किया गया। भुगतान पाने वाले लाभुकों में बिस्फी प्रखंड के 2 लाभुक, रहिका 2, लखनौर 2, राजनगर के 6, पंडौल 1, फुलपरास 1, खजौली 1 और खुटौना प्रखंड के 1 लाभुक हैं। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत अनुदान लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन श्रम अधीक्षक कार्यालय मधुबनी में या प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पास जमा करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला में आगामी 1 दिसंबर 2023 को धूमधाम के साथ जिला स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। उन्होंने बताया कि भव्य तरीके से इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस आयोजन में मशहूर कॉमेडियन राजा व रेंचो लोगों को हंसाने आएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी जिले वासियों से अपील की है कि वह मधुबनी जिला महोत्सव में जरूर भाग लें। 1 दिसंबर 2023 को पूरे उत्सव व उत्साह के वातावरण में मधुबनी जिला स्थापना दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश निर्गत कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बताया था कि प्रभात फेरी, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नीली रोशनी से समाहरणालय सहित सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय जगमग होंगे। विकास मेला में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें विकास कार्य व उपलब्धियों के साथ साथ योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2023 जिला स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मशहूर कॉमेडियन राजा व रेंचो आ रहे हैं। वहीं 2 दिसंबर 2023 जिला स्थापना दिवस के दूसरे दिन के आयोजित कार्यक्रम में जिले वासियों के भरपूर मनोरंजन के लिए साहिल सोलंकी आ रहे हैं। इस बाबत मधुबनी प्रशासन ने जिले वासियों को जिला स्थापना दिवस का आमंत्रण दिया है। हेलो गाइस, दिस इज साहिल सोलंकी और मैं आ रहा हूं 2 दिसंबर को मधुबनी महोत्सव में परफॉर्म करने वाटसन ग्राउंड में। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं हमारे मधुबनी के डीएम श्री अरविंद कुमार वर्मा जी, डीडीसी विशाल राज जी और एसडीएम सदर अश्वनी कुमार जी के साथ पूरे मधुबनी जिला प्रशासन और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं सिनेमेड एंटरटेनमेंट और आशु भाई का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मिलते हैं आप सबसे 2 दिसंबर को वाटसन ग्राउंड मधुबनी में। थैंक यू सो मच। दिल लगी कुड़ी गुजरात दी हो दिल लगी कुड़ी। कहने क्यों रोक मत, रुक नहीं रोक मत, रुक क्या? अरे भाई इतनी भाग दौड़ करके तुम जा कहाँ रहे हो? मैं जा रहा हूँ मेरे जिले में। तुम्हारे जिले में? हाँ, मेरे जिले का स्थापना दिवस है। मधुबनी
जिले की बात करें तो हाँ तुझे कैसे मालूम? अरे यार तुम्हारा जिला तो सबको मालूम है। तो दोस्तों नमस्कार, मधुबनी जिले के स्थापना दिवस पर हम दोनों आ रहे हैं खूब हंसने हंसाने और गुदगुदाने। यस, 1 दिसंबर को भूलिएगा नहीं। बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फेम कॉमेडियन राजा, और मैं आप है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फेम और बिग बॉस 16 फेम कॉमेडियन रेंचो। हम दोनों आ रहे हैं आप सबको हंसने हंसाने खूब मस्ती करने। यस, 1 दिसंबर को। जी हाँ। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे डीएम सर श्री अरविंद कुमार वर्मा जी का। यस, और साथ ही साथ डीडीसी विशाल राज जी का, और हमारे एसडीएम सर। यस, एसडीएम सदर श्री अश्विनी कुमार जी का। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे जिला प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर हम दोनों को आने का, आप सबके समक्ष आने का, प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है। और साथ ही साथ विशेष धन्यवाद। हाँ, किसका? अरे सिनेमा एंटरटेनमेंट के आशुतोष पांडे जी का। हाँ, उनका विशेष धन्यवाद। अरे पेमेंट तो वही देने वाले हैं ना। जी आशुतोष पांडे जी का विशेष धन्यवाद, क्योंकि उनके माध्यम से हम सभी कलाकार और हम दोनों आप सबके समक्ष आ रहे हैं, आप सबके समक्ष प्रस्तुति दे रहे हैं। यस, तो दोस्तों मिलते हैं, भूलिएगा नहीं, 1 दिसंबर को वक्त पर आइएगा जरूर। हाँ, हम दोनों को आप सभी का इंतजार रहेगा। अरे स्थल तो बता। हाँ, वही वॉटसन ग्राउंड में। तो मिलते हैं 1 दिसंबर को। जय बिहार। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।